हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था। किस प्रकार मैनावती महल में शिवलिंग मंगवाती हैं और पार्वती से कहती हैं कि इसे महल के बाहर तुम अपने हाथों से रख कर आओ। और पार्वती पूछती है, माँ कौन से शिवलिंग को बाहर रखें? मैनावती हैरान होकर पूछती है, कौन सा? अर्थात एक ही तो शिवलिंग है। और पार्वती कहती हैं कि माँ हमें तो चारों ओर शिवलिंग ही शिवलिंग नजर आ रहे हैं। देखिए ना, इधर भी शिवलिंग, उधर भी शिवलिंग। और इस प्रकार की बातों से मैनावती परेशान हो जाती है और अपने कक्ष से बाहर चली जाती है, ये कहकर कि रहने दो, कोई आवश्यकता नहीं। तुमने कह दिया ना कि तुम विवाह मेरी इच्छा से करोगी, बस मेरे लिए यही पर्याप्त है। अब मैनावती तो घबरा कर चली गई। अगले दिन पार्वती सरोवर पर जाती हैं। पर देखो, माँ है जिसके हृदय में 24 घंटे एक ही बात चल रही है कि वो किसी अच्छी जगह अच्छे राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह चाहती है। पार्वती सरोवर जाती है, पीछे पीछे मैनावती भी पहुंच जाती है। पार्वती सरोवर के तट पर बैठी हैं। मैनावती थोड़ा दूर खड़े होकर क्या देखती हैं कि पार्वती ने हाथ डाला पानी के अंदर और एक बिच्छू जो पानी में डूब रहा था, काले रंग का बिच्छू, वो पार्वती ने अपने हाथों के ऊपर ले लिया। और जैसे ही पार्वती ने पानी से उस बिच्छू को ऊपर उठाने की कोशिश करी, उस बिच्छू ने डंक मारा, पार्वती का हाथ झटक गया और वो बिच्छू वापस पानी में चला जाता है। पार्वती फिर हिम्मत करती हैं, फिर से हाथ डालती हैं पानी में और फिर से उस बिच्छू को निकालती हैं। तो मैनावती से नहीं बर्दाश्त होता, वो वहीं से चीख पड़ती हैं, छोड़ दो पार्वती, छोड़ दो, ये डंक मार देगा, बिच्छू है ये, छोड़ दो इसको। पर पार्वती हाथ में लेती हैं बिच्छू को, उसको धीरे धीरे संभाल के पानी से बाहर निकालती हैं और उसे धरती पर छोड़ देती हैं। माँ दौड़ के आती है, हाथ पकड़ती है मैनावती, हाथ पकड़ के देखते ही कहती है, मार दिया ना डंक, कहा था कि इसे छोड़ दो, ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना। पार्वती ने आगे से बड़ा प्यारा उत्तर दिया। पार्वती कहती हैं कि बिच्छू है वो, उसका स्वभाव है डंक मारना, तो माँ वो बिच्छू होकर डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो हम निर्बल प्राणियों पर दया करने का अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं? आप खुद सोचिए कि जब अगर पार्वती का स्वभाव है निर्बल पर दया करना, तो वो कैसे छोड़ दे? जब एक बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। मैनावती सोच में पड़ जाती हैं, मन ही मन में सोचने लगती हैं कि हम माँ होकर भी इतना नहीं समझ पाए कि शिव की पूजा भी तो इसका स्वभाव है, और कोई अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है? सोच में डूबी हुई माँ को देख के पार्वती कहती है, क्या हुआ माँ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? हमने बिच्छू के डंक को सहन कर लिया है, देख लीजिए हमारा हाथ, हम बिल्कुल ठीक हैं। मैनावती कहती है, और जो दर्द हमने दिए वो भी तो सहन कर लिए ना तुमने। हम सच समझ चुके हैं पार्वती, हम सब समझ चुके हैं। हमारे मना करने पर भी तुम्हें महादेव से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तुम महादेव की पूजा करना चाहती हो ना, करो। तुम विवाह करना चाहती हो ना, तुम विवाह भी करो। पर क्या तुम महादेव के साथ सुखी रह पाओगी? पार्वती कहती है, माँ हमारा सुख दुख हित अब सब कुछ महादेव के साथ है। हमारा तो जन्म ही महादेव से विवाह के हेतु हुआ है, तो हम सुखी क्यों नहीं रहेंगे? माँ कुछ उत्तर नहीं देती, चली जाती हैं वहां से।
लेकिन जाते जाते वो पार्वती को इतनी तो इजाज़त दे ही गई कि पार्वती तुम अगर चाहो तो महादेव से विवाह कर सकती हो। अब पार्वती निद्रा में थी, रात को सोई थी, तो उनको वही अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाई देता है जो हमेशा सती को दिखाई देता था। वही चंद्रमा के पास नाचते हुए अर्धनारीश्वर। हड़बड़ा के उठ जाती है, उठती है, उसको कुछ समझ नहीं आता तो जाकर शिवलिंग के सामने जाकर बैठ जाती हैं। शिव जी की सारी बातें उनको याद आती हैं कि शिव ने किस प्रकार कहा है कि तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। उसी समय आवाज आती है, नारायण 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 नारायण, प्रणाम माते। तो वहां देवर्षि नारद आ जाते हैं, वो भी प्रणाम करती हैं, कहती हैं प्रणाम देवर्षि। तो नारद मुनि कहते हैं, माते शिव को पाना इतना सरल नहीं है, बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, बहुत बड़ी परीक्षा। किंतु आप चिंता ना करें माते, मैं आपको शिव तक पहुंचाने का मार्ग दिखाने आया हूं। पार्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं और देखने लग जाती हैं नारद मुनि की तरफ कि अब वो कौन सा राह दिखाएंगे। लेकिन उनके मन में ये भी है कि शिव ने तो साफ कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता और मैं तुम्हें कभी स्वीकार करूंगा भी नहीं। पर वो फिर भी नारद मुनि की बात सुनने लग जाती हैं। नारद मुनि कहते हैं, माते मानव शरीर 16 प्रकार की अशुद्धियों के साथ जन्म लेता है और इन 16 अशुद्धियों के साथ महादेव को पाना संभव होता ही नहीं है। और अगर आप महादेव को पाना चाहती हैं तो सर्वप्रथम आपको इन अशुद्धियों को दूर करना होगा। और जिस प्रकार भोजन की अशुद्धियों को आग में तपाकर दूर किया जाता है, जब हम भोजन को पका देते हैं तो भोजन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार शरीर को 16 प्रकार की तपस्याओं में जलाना होगा, तब जाकर ये 16 प्रकार की अशुद्धियां दूर होंगी। 16 प्रकार की अशुद्धियां अर्थात 16 प्रकार की तपस्याएं। पर माते ये तपस्याएं बहुत कठिन हैं। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ती जाएंगी, आपकी कठिनाइयां भी बढ़ती जाएंगी। पार्वती चुपचाप ये सब सुनती जा रही हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं। नारद मुनि बोलते हैं, क्या बात है माते, आप चुप क्यों हैं, आप जवाब क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि आप अगर महादेव को प्राप्त करना चाहती हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। अब आप बताइए ना माते, क्या आप ये सब करेंगी? पार्वती फिर भी कुछ नहीं बोलती। फिर नारद मुनि कहते हैं, क्या हुआ माते, आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूं? पार्वती कहती हैं, समझ तो मैं बचपन में ही गई थी। बचपन में ही हमें ये समझ आ गया था कि हमारा और महादेव का मिलन होना है, परंतु हमें ये नहीं मालूम था कि ये इतना एक मुश्किल कार्य होगा। हम तो यही समझकर बैठे रहे कि हमारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि महादेव के साथ हमारा मिलन हो जाए। ऋषि दधीचि, ऋषि मार्कंडे, उन्होंने भी तो सदा हमें यही सिखाया है कि महादेव ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सदा उन्होंने यही कहा है। किंतु बालपन में हमें ये तो बताया गया कि ये आपके पति हैं, ये आपके महादेव हैं, आपने इनको प्राप्त करना है। ये सब दिखाया गया, ये बताया गया कि हमारा लक्ष्य क्या है। परंतु जो कुछ हमने अब प्रत्यक्ष रूप में देखा है, उसका तो बालपन में कही हुई बातों के साथ कोई मेल ही नहीं है। शिव का वो क्रोधित रूप, महादेव के क्रोध से कामदेव का भस्म होना, हमें अस्वीकार करना, उन्होंने तो कितनी सरलता से कह दिया ना देवर्षि कि हमारा और उनका कोई संबंध ही नहीं है। नारद मुनि कहते हैं, माते ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। वो वही हैं जो आपके मन में बसते हैं। आपका और महादेव का मिलन तो इस सृष्टि के लिए आवश्यक है। पार्वती कहती हैं कि आपको सृष्टि की चिंता है और हमारे दुख का कोई भान नहीं है, कोई भान नहीं है। उनकी अस्वीकृति के कारण हमारा जीवन निरर्थक हो गया देवर्षि, निरर्थक। हमारे कारण उन्हें कितनी पीड़ा पहुंची है। ऐसी स्थिति में
उन्होंने जब हमें स्वीकार भी नहीं किया है तो बताइए ना कि हम क्या करें। आपको हमारी पीड़ा का भान है? हम पार्वती हैं, पार्वती सती नहीं हैं। हमें क्षमा कर दीजिए देवर्षि, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम हर एक घड़ी सिर्फ यही सोचते हैं कि हम एक हारी हुई प्रेमिका, एक हारी हुई पत्नी हैं। आप हमें आज्ञा दे दीजिए देवर्षि, हमें जाने दीजिए। और कह के वो बेमन से वहाँ से चली जाती हैं। उनके अंदर इतनी इस समय कुंठा भरी हुई है, उनके अंदर न जाने क्या क्या चल रहा है कि महादेव ने कितनी आराम से कह दिया कि हमारा कोई संबंध नहीं है, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। माता पार्वती तो वहाँ से चली जाती हैं। नारद मुनि मन ही मन में बोलते हैं कि सारी सृष्टि आप दोनों के मिलन की योजना बना रही है, पर आपके मन पर क्या बीत रही है ये कोई नहीं जान पा रहा माते, कोई नहीं जान पाता। पार्वती वहाँ से निकल जाती हैं, चली जाती हैं और जाकर वहीं पहुँच जाती हैं अमरनाथ वाली उसी गुफा में जहाँ शिव जी तपस्या कर रहे थे। शिव के आसन पर, आसन का जो स्थल होता है उस पर हाथ रखकर वो बैठ जाती हैं। बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं। और उधर अचानक शमशान में शिव की समाधि टूट जाती है और गुफा में आसन जो है जहाँ पर शिव बैठकर तपस्या करते थे वो पत्थर पूरी तरीके से आंसुओं से भीग जाता है और शिव को वो भीगा हुआ आसन उस शमशान में महसूस होता है। शिव उठकर खड़े हो जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें पार्वती की याद आती है कि पार्वती को किस प्रकार उन्होंने अस्वीकार किया है। उधर पार्वती को याद आता है कि ऋषि दधीची ने कहा था कि जिसके हृदय में सत्य का प्रकाश है वो महादेव के योग्य बन सकता है। वो उठ जाती हैं एकदम। जैसे ये बात उनको ध्यान आती है कि जिसके हृदय में सत्य का प्रकाश है वो महादेव के योग्य बन सकता है, वो उठकर खड़ी हो जाती हैं, अपने आंसू पोंछ लेती हैं, अपने आंसू पोंछती हैं और वापस आ जाती हैं, वापस आ जाती हैं। और उधर शिव वो नंदी के सामने कहते हैं कि मैं पार्वती को स्वीकार नहीं कर सकता, बीते काल की घटनाओं को पुनः नहीं दोहराने दे सकता, मैं पार्वती को विनाश की राह पर नहीं चलने दूंगा, मुझे उसके प्रयासों पर विराम लगाना ही पड़ेगा, मैं उसे इस कदम को आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि जो सती के साथ हुआ वो पार्वती के साथ हो। और उधर पार्वती को सती के रूप की घटनाएं याद आती हैं। उसे यहाँ तक घटनाएं आती हैं कि शिव ने शमशान में कहा था कि तुम कितना भी प्रयास कर लो तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम यहाँ नहीं रह सकती। और जब ये बात पार्वती को याद आती है कि किस प्रकार सती को कही थी शिव ने, पार्वती उठ के खड़ी हो जाती हैं और शमशान की ओर बढ़ने लग जाती हैं। शमशान की ओर जाने के लिए पार्वती जिस जगह पर खड़ी थी वहाँ से लेकर शमशान तक पहुँचने के लिए एक तीव्र रूप में नदी बह रही है, जिसको पार करना एक बहुत मुश्किल कार्य है। पर वो जैसे ही अपना पाँव नदी में बढ़ाने लगती हैं तो आवाज़ आती है, रुक जाओ, रुक जाओ देवी, वहीं रुक जाओ। तो पार्वती देखती है कि नदी के उस पार, नदी का चौड़ाई जो थी नदी की वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बहाव बहुत तेज़ था कि उसे पार करना मुश्किल था। आवाज़ सुनती हैं वो कि रुक जाओ देवी, रुक जाओ। तो वो क्या देखती हैं कि सामने एक चांडाल बैठा हुआ है शमशान में, और वो चांडाल और कोई नहीं होते, हमारे महादेव चांडाल का रूप धारण करके आते हैं। वो कहती हैं, वहीं से बोलती हैं, नदी के पार शमशान आना चाहती हो? मत आओ, इस नदी को पार करने का प्रयास मत करो देवी, बिल्कुल पार करने का प्रयास मत करो। पार्वती कहती हैं, क्यों? इस नदी को पार क्यों ना करूं? क्या इस नदी को पार करने का प्रयास मैं नहीं करती? आप जैसे कह रहे हैं तो कृपया आप मुझे ये बताएंगे कि इस नदी को पार करने का कोई और मार्ग भी है क्या? शिव जो वहाँ पे चंडाल के रूप में कहते हैं, नहीं देवी नहीं, इसे पार करने का कोई और मार्ग नहीं है, और तुम इसे पार करने का प्रयास भी न मत करो, तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस ओर आप खड़ी हैं वहाँ पर सिर्फ जीवन है और इस ओर सिर्फ मृत्यु है। मृत्यु, सो यहाँ से लौट जाओ, वापस लौट जाओ। पार्वती कहती है, नहीं, आप जो भी हैं हम आपको बता दें कि नहीं, कदापि नहीं, अब हम नहीं लौट सकते, हमें तो उस ओर अब आना ही होगा।
हम इस नदी को पार करेंगे और इस नदी को पार करके हम वहां आएंगे भी। शिव कहते हैं शायद तुमने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी देवी। हमने तुम्हें बताया कि इस और केवल मृत्यु है, मृत्यु। और जिस और तुम खड़ी हो ना, और जिसे वहां खड़े होकर तुम किनारा समझ रही हो, जिसे तुम पार कर कर इस तरफ आने की सोच रही हो, वो किनारा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जीवन का अंत है। पार्वती कहती है कोई बात नहीं, हम इस अंत को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। अगर ये हमारा अंत है ना, तो हम इस अंत को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा लगता है। शिव कहते हैं कि तुम मृत्यु का मतलब नहीं समझती देवी। पार्वती कहती हैं कि हमसे ज्यादा मृत्यु का अर्थ कोई कैसे समझेगा। हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता मृत्यु का अर्थ। मृत्यु केवल तब नहीं आती कि जब सिर्फ हमारी आत्मा जो है वो शरीर से विलग हो जाती है। मृत्यु तो तब होती है जब जीवन का उद्देश्य छूट जाता है, जब स्वप्नों का अंत हो जाता है, जब संसार अर्थहीन हो जाता है। और हमारा अंत तो उसी क्षण हो गया था जब हमारे प्रेम ने हमारा त्याग कर दिया था। अब इस शरीर के लिए क्या जीवन और क्या मृत्यु, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव कहते हैं देवी तुम भावनाओं के भंवर में उलझ गई हो। तुम केवल अपने और अपने प्रेम के बारे में सोच रही हो, अपने परिजनों के बारे में सोचो। अत्यंत प्रेम करते हैं तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें, उनके बारे में सोचो। पार्वती कहती है कि एक मृत शरीर को कोई भी प्रेम नहीं करता, क्योंकि वो प्रेम करने के योग्य ही नहीं होता है। और यदि होता, अगर एक मृत शरीर प्रेम करने के योग्य होता, तो तुम यहाँ बैठकर मृत शरीर की चिताएं क्यों जला रहे होते? आप तुम ही बताओ ना कि अगर मृत शरीर भी प्रेम करने लायक होता, तो तुम यहाँ बैठ के चिताएं क्यों जला रहे होते? और ये कह के पार्वती जो है नदी में फिर एक पैर रख देती हैं। शिव कहते हैं एक बार और सोच लो देवी, तुम इस प्रकार यहाँ आने की जिद मत करो, तुम अपना अस्तित्व मिटा दोगी। जैसे समुद्र में मिलकर इस नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहा, उसी प्रकार इस नदी में उतरते ही तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पार्वती कहती है नहीं, ये नहीं है। समुद्र में समाहित होकर इसने अपना अस्तित्व नहीं खोया है, बल्कि इसे अपने अधूरे प्रेम की संपूर्णता प्राप्त हुई है। वैसे ही हम अपना सब कुछ गवा कर अपने प्रेम की संपूर्णता प्राप्त करेंगे। और अपने प्रेम की संपूर्णता हेतु पार्वती नदी में उतर जाती हैं और शिव देखते रह जाते हैं। और न जाने कैसे उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि इतने तेज बहाव में बहती हुई नदी को वो पार कर लेती हैं। नदी पार करके वो शमशान में पहुंच जाती हैं और शमशान में जाकर बोलती हैं कि देखो, हमने अपने प्रेम की शक्ति से इस विकट नदी को भी पार कर लिया, इस बहाव को भी पार कर लिया। लेकिन वहाँ पर अब कोई नहीं होता, क्योंकि शिव अदृश्य हो चुके थे, शिव जा चुके थे। पार्वती शमशान में अकेले रह जाती हैं और शिव अपने आसन पर दूसरे शमशान में बैठे वही सब कुछ देख रहे हैं। वही सब कुछ देख रहे हैं कि मैंने रोकने का प्रयत्न भी किया और मैं पार्वती को रोक नहीं पाया। पार्वती खैर शमशान का चक्कर लगाकर फिर वापस आ जाती हैं। नारद मुनि नंदी को कहते हैं कि नंदी, इतना आसान नहीं है इन दोनों का मिलन। जन्मों से घटने वाली घटनाएं हैं इन दोनों के बीच में, जन्मों से घटने वाली घटनाएं। नंदी कहते हैं ऐसा मत कहिए देवर्षि, ऐसा मत कहिए। प्रभु और माता का अलगाव मुझसे अब और सहन नहीं होता। अब आप ही कोई समाधान बताइए, आप ही कुछ बताइए कि आखिर मैं क्या करूं जिससे इनके लिए मिलन संभव हो सके। नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, समाधान तो नहीं जानता मैं। हाँ, समाधान की बजाय मैं तुम्हें सुझाव देने का प्रयास कर सकता हूँ कि माता के प्रेम ने उन्हें महादेव के सामने तो लाकर खड़ा कर दिया, किंतु मिलन नहीं हो पाया। इसलिए महादेव को पाने के लिए यदि माता पार्वती भक्ति मार्ग पर चल पड़े तो वो महादेव को प्राप्त कर सकती हैं। तो नंदी कहती हैं इसमें समस्या क्या है? क्योंकि माता के लिए तो प्रभु पहले भी ईश्वर हैं,
तो फिर समस्या कहाँ है? नारद मुनि कहते हैं कि समस्या है क्योंकि अभी तक वो सिर्फ प्रेम के मार्ग पर चल रही हैं, भक्ति के मार्ग पर नहीं चल रही हैं। इस संसार में एक तुम ही हो नंदी जो उन्हें भक्ति के मार्ग पर ले जा सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस संसार में एक तुम ही हो जिसके मन में माता और प्रभु के प्रति जो समर्पण है उसमें प्रेम और भक्ति की संपूर्णता है। तो नंदी जब ये बात सुनते हैं तो नंदी कहते हैं ठीक है देवर्षि, ठीक है, आप अगर ये चाहते हैं कि मैं ये करूं तो मैं ज़रूर माता और प्रभु के मिलन के लिए करूंगा, ज़रूर करूंगा। अब आगे नंदी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।